नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में कोरोना संक्रमण के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह बढ़ोतरी इस तरीके की हो रही है जिसमें कि कहीं ना कहीं आपको जागरूक रहने की भी ज़रूरत है। हालांकि जो स्थिति निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। स्पेशली रूप से एक तो जो अफवाह लोग उड़ा रहे हैं कि कल से कहीं ना कहीं जो है वो लॉकडाउन जैसे हालात हो जाएंगे, वीकली लॉकडाउन का अफवाह पता नहीं कौन उड़ा रहा है। लगातार हमारे पास रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर और न जाने कहां कहां से फ़ोन आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने जब अधिकारियों से बात करके सच्चाई जानना चाहा तो ये बिल्कुल फॉल्स बात है और अभी लॉकडाउन जैसा झारखंड में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। खास करके कोरोना केसेस और कोरोना संक्रमण में जिस तरीके की वृद्धि हो रही है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सख्ती जो है सरकार और तेज़ी से निर्देश जो जारी किया है सरकार ने उस पर अडिग रहेगी और सरकार के तरफ से जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं लोकल स्तर पे उपायुक्त और बाकी जिला प्रशासन उसी अनुसार जो है काम करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि न नाइट कर्फ्यू की बात सही है, न ही लॉकडाउन लगने की बात सही है। अब दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि केंद्र परीक्षा केंद्र पे जो है बच्चे जिस तरीके से हैशटैग चल रहा है कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, क्या झारखंड के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो तिथि उसकी आगे बढ़ सकती है या कैंसिल होंगे? तो अभी फिलहाल आज जो बैठक हो रही है एक तरीके से जैक की, अभी उसके बाद पूरा जो है रीड करने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या आज समीक्षा किया गया है। लेकिन यह तो स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा केंद्रों को बढ़ाकर जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार परीक्षा लेने के लिए जैक पूरी तैयारी कर चुका है। इस बार दोस्तों जैक की तरफ से 2021 के लिए 700 परीक्षा केंद्र इंटर के और मैट्रिक परीक्षा के लिए 1400 केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। इन केंद्रों में लगभग 400 ऐसे हैं जहां पहली बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है इन केंद्रों पर सुचारू रूप से सभी तरीके की फैसिलिटी और सभी तरीके की चीज़ें हो इस बारे में प्रयास जो है वो कर रहा है। वहीं अगर हम संथाल परगना की बात करें, हालांकि अगर पूरे झारखंड की बात करें तो एक अफवाह और भी उड़ रहा है कि ट्रेन जो है बंद हो जाएगी। ये अफवाह पता नहीं कौन उड़ा रहा है कि ट्रेनें बंद हो जाएंगी। जब हमने रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों से पूछने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, तो पता है रेलवे ने ये कहा है कि और ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी ताकि भीड़ कम हो। प्रवासी जो बाहर फंसे हुए हैं एक तरीके से लॉकडाउन की आहट के बीच, जो महाराष्ट्र खास करके और वैसे जगहों से जहां पर कोरोना संक्रमण के ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लोग झारखंड आना चाहते हैं, केरल से लोग झारखंड आना चाहते हैं, पंजाब से लोग झारखंड आना चाह रहे हैं, दिल्ली से लोग झारखंड आना चाह रहे हैं और मुंबई से लोग झारखंड आना ज़्यादा चाह रहे हैं। तो प्रवासियों की ट्रेन जो है, हालांकि सरकार तमाम दावे कर रही थी कि यहीं पे रोजगार देंगे, दावे फेल हो गए। कोरोना का दूसरा लहर भी आ गया और उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ ये सरकार जो है नहीं बता पाएगी। दोस्तों, जहां तक हमारे पास लगातार जो है पब्लिक कर रही है, लेकिन तमाम लोगों को बता दें कि ट्रेन बंद करने की योजना दरअसल रेलवे ने न कभी कहा है और न रेलवे की तरफ से की गई है। और इस बीच लॉकडाउन को लेकर जो अफवाह उड़ रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो है कम से कम उन्होंने इतना पिछली मीटिंग में कहा कि भैया माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया जाए ताकि जो है संक्रमण के केसेस जो हैं वो रोका जाए बढ़ने से। वहीं झारखंड में अगर हम बात करें दोस्तों, झारखंड सचिवालय के प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के कर्मचारियों का पॉजिटिव मिलना जो है अपने आप में बड़ी बात है। सरकार के अधिकारी जब पॉजिटिव मिल रहे हैं ऐसे समय में सरकारी अफसरों को भी सरकारी कार्यों करने की चुनौती अलग रूप से सामने आएगी। और इस बीच सीएस को जो है वो पत्र लिखा है झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने नया रोस्टर जारी करने को लेकर। तो ये यहाँ की स्थिति है। और दूसरी साइड दोस्तों, लगातार कोरोना सैंपल्स की जांच में कमी एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा इशू इसलिए भी है क्योंकि हम लगातार अपील कर रहे हैं सरकार और सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए लोगों से कि जल्द से जल्द जो है जांचों को बढ़ाया जाए। अगर मुझे लगता है कि जांच नहीं बढ़ती है
तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत जो है आने वाले दिनों में हो सकती है। वहीं रिम्स ने सैंपल लेने से मना कर दिया। जब हाईकोर्ट में सिविल सर्जन ने ऐसा कहा तो फिर सिविल सर्जन को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी जब आई है रांची सिविल सर्जन को लेकर कि मानवीय संवेदना नहीं बची है, जब ऐसे अधिकारियों को काम नहीं करना है तो फिर वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। और साथ में माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो अधिकारी कोर्ट में आए उन्होंने कहा कि कोर्ट की सुनवाई में जो है शामिल हुए, उन्होंने कहा कि माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कभी सैंपल लेने से मना ही नहीं किया है, बल्कि बैकलॉग सैंपल्स हो भी गए हैं, फिर भी रिम्स लगातार जो है वो जांच कर रहा है। तो ऐसे में अफवाहों से आप दूर रहिए और अफवाहों के पीछे नहीं जाना है। लॉकडाउन और बाकी चीज़ों के बारे में हम हमेशा से आपको सच जो है वो मुहैया कराते रहेंगे। दोस्तों, ना ही हजारीबाग, ना ही जमशेदपुर, ना ही रांची में नाइट कर्फ्यू की बात कही गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कंफर्म किया है इसको लेकर। हाँ, आगे इस पर विशेष निगाह रहेगी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की। जैसे भी हालात होंगे हम जरूर आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोरोना की लड़ाई में जागरूकता एक बेहद अहम कड़ी है। आपने देखा कि पहला जब कोरोना का जो है पहली लहर थी, एक तरीके से जिस तरीके से आज हम दूसरी लहर कह रहे हैं, और दूसरी लहर इसलिए भी कहना अहम हो जाता है कि इसमें जो है कुछ अलग अलग लक्षण भी दिख रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है और देखने वाली बात होगी। हालांकि निगाह तो हमारी बनी है और जिस तरीके से अफवाहें उड़ रही हैं, चाहे वो आप हजारीबाग से जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने फ़ोन किया, या जमशेदपुर से कहें, तो व्हाट्सएप फैक्ट्री से झूठ जो है वो निकल रहा है कल संडे को लेकर कि संडे को लॉकडाउन हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी बात दोस्तों अभी फिलहाल जो है प्रशासनिक स्तर पर नहीं निकलकर सामने आई है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की निगाह, हमारी पूरी निगाह जो है इस पर बनी रहेगी और कोई विशेष बात अगर आएगा तो ज़रूर हम आप तक जो है सूचित करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल 2-3 चीज़ों से आपको अवगत करा देते हैं कि जो नए संक्रमण के केसेस मिल रहे हैं वो स्कूलों से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके अगर स्कूलों से केसेस जो हैं। और 2-3 चीज़ें यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा। कोरोना रिपोर्ट में देरी नहीं हो, इसको लेकर जो है बैकलॉग सैंपल्स जो है वो ज़्यादा ना हो, इसको लेकर सरकार को और ज़्यादा जागरूकता जो है वो रखनी पड़ेगी, तभी जाकर झारखंड का भला होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि कोविशील्ड की 10 लाख डोज, कोवैक्सीन की 2 लाख डोज ऑलरेडी झारखंड पहुंच चुकी है। तो वैक्सीन के बारे में भी जो भ्रम फैला रहे हैं, जो अफवाह उड़ा रहे हैं, उस पर भी आप नहीं जाइएगा और वैक्सीन भी लगवाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।